ये है आगरा कैंट स्टेशन का सर्कुलेटिंग एरिया और इसी सर्कुलेटिंग एरिया में प्रीपेड ऑटो टैक्सी स्टैंड बना हुआ है। लेकिन एक ट्वीट ने इस प्रीपेड टैक्सी ऑटो स्टैंड पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। रेलवे को हुए ट्वीट के बाद आज आरपीएफ ने यहां से इस स्टैंड को हटाने की कवायद शुरू की तो प्रीपेड ड्राइवर एकता यूनियन ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल लिया और आरपीएफ से तड़का भड़की भी हो गई, जिसके बाद यूनियन के सभी सदस्य ऑटो और टैक्सी चालकों को साथ लेकर आगरा रेल मंडल कार्यालय पहुंच गए। यहां पर उन्होंने सीनियर कमांडेंट से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में उन्होंने असिस्टेंट कमांडेंट से मुलाकात की और अपना पक्ष भी उनके सामने रखा। साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे तथ्य भी प्रस्तुत किए जिसके हिसाब से वह रेलवे की सुविधा में आते हैं और लगभग आज से 40-45 साल पहले यहाँ पर प्रीपेड टैक्सी ऑटो स्टैंड की शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी तरह से यहाँ से नहीं निकाला जा सकता। परिचय सबसे पहले। मैं अनिल शर्मा, महामंत्री प्रीपेड ड्राइवर्स एकता यूनियन। आज हमारे साथियों को यहाँ सर्कुलेटिंग एरिया से भगाया जा रहा था, उसको लेके हम लोगों ने पहले वहाँ पे विरोध करा और वहाँ से भागने से अपने साथियों को रुकवाया और उनसे समय मांगा। उसके बाद में हमने सीनियर कमांडेंट को ज्ञापन देने आए थे तो उनकी अनुपस्थिति में असिस्टेंट कमांडेंट ने हमसे ज्ञापन लिया और हम लोगों को भी उन्हें कुछ ज्ञान बताया जो हमारी समझ में भी आया। हमारे कुछ साथी यात्रियों के आवागमन को बाधित कर देते हैं, डीलक्स टॉयलेट के सामने गाड़ियां लगा देते हैं, तो हमने उनको भी भरोसा दिलाया कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे और हम रेलवे द्वारा यात्रियों की प्रदत्त सुविधाओं के अंतर्गत हमारा प्रीपेड है, दशकों से जो चला आ रहा है और यात्रियों को जो दी जाती सुविधाएं है उसका जो रेलवे के द्वारा खुद भी होर्डिंग के ऊपर लिख के लगाया गया है कि सर्कुलेटिंग एरिया में उपलब्ध सुविधाएं फैसिलिटीज में हम आते हैं। दशकों से हम काम कर रहे हैं, करीब 42 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। हमारा हर नक्शे में, रेलवे के जितने भी नक्शे होते हैं सर्कुलेटिंग एरिया के, हर नक्शे के अंदर प्रीपेड ऑटो पार्किंग और प्रीपेड टैक्सी पार्किंग है। आप रेलवे का इतिहास, रेलवे अपना खुद का चेक करे, वो हमको परेशान करना बंद करे। रेलवे के कुछ भ्रष्ट अधिकारी जो नहीं चाहते हैं, वो अपने निजी स्वार्थों के अंतर्गत हम लोगों को यहाँ से भगाना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। वो हमको टिश्यू पेपर समझने की भूल ना करें। ट्वीट का क्या खेल था? ट्वीट ये है कि उन्होंने कुछ फर्जी ड्राइवरों से बात करी और उनसे कहलवा लिया कि ये अवैध है और उसको लेकर वो ट्वीट कर दिया किसी ने और उस ट्वीट को लेकर जो रीट्वीट जो अधिकारियों ने अपना करना शुरू कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। हम सुविधाओं में रेलवे अपने डॉक्यूमेंट चेक करें। 42 साल की तो मुझे गारंटी है कि मैं देखता आ रहा हूँ। उससे पहले से वहाँ प्रीपेड और टैक्सी ऑटो प्रीपेड नहीं था, बाकी टैक्सी स्टैंड था और ऑटो स्टैंड रेलवे के द्वारा दिया गया हुआ था, क्योंकि रेलवे जो यात्रियों को सुविधाएं देती है उसके अंदर वहाँ पे उसको सुविधाओं में हम आते हैं। परिचय सबसे पहले। मैं जहीर अब्बास, मेरा जहीर अब्बास नाम है और प्रीपेड एकता ड्राइवर यूनियन का अध्यक्ष हूँ। किस मामले को लेकर ज्ञापन दिया? इसलिए ज्ञापन दिया कि यहाँ के जो ऑटो हैं और ऑटो को हटाने की कह रहे थे वो लोग आरपीएफ वाले, और टैक्सियों को भी हटाने की कह रहे थे और ऑटो को हटाने के। अब आश्वासन जो मिला है कि हम अभी डीआरएम ऑफिस में गए, हमने ज्ञापन दिया है और हमने बताया है उन्हें कि हम सुविधाओं में आते हैं। एक ट्वीट के अंदर उन्होंने 1 मिनट के अंदर कार्रवाई कर दी कि गाड़ी हटाओ, और हमने अभी 1 महीने पहले ज्ञापन दिया था यहाँ के टॉयलेट के लिए, बाथरूम के लिए, और उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी अभी तक।